है गाइस। तो हमारी ये इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है जो कि स्ट्रेमोनियम पर। जो स्ट्रेमोनियम है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रेमेडी है रिलेटेड टू माइंड। ऐसी कई सारी केसेस आते हैं जिसमें हम माइंड से ही स्ट्रेमोनियम को पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें माइंड के बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम्स दिए गए हैं जिसके ऊपर से आप किसी भी पेशेंट को रिलेट कर सकते हैं स्ट्रेमोनियम से। इसमें हम माइंड देखें तो वो एग्ज़ाम के रिलेटेड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसकी वजह से हम आज इसकी माइंड की एक शॉर्ट टेक्निक देखेंगे जिसकी मदद से आप स्ट्रेमोनियम का माइंड बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक ही चीज़ याद रखनी है कि एक शॉर्ट की है। जैसे कि हम लोग कहीं पे भी रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए तो आपको क्या याद रखना है? देसी दाल फ्राई विथ पनीर। ये देख लीजिए, देसी दाल फ्राई विथ पनीर, ये चीज़ आपको याद रखती है। कैसे इससे माइंड बनता है ये मैं आपको समझाता हूँ अभी। तो चलिए, तो सबसे पहले ये देखिए मैंने पूरे के पूरे का मीनिंग यहाँ पे लिख दिया। तो सबसे पहला क्या था? डी था। तो डी के ऊपर से हम क्या याद रखेंगे? डेलीरियम। यानी कि जो स्ट्रेमोनियम है वो ग्रेट डेलीरियम रेमेडी है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो दूसरा है, हमें एस्केप मिलता है। ई माने एस्केप। तो एस्केप का मतलब क्या होता है कि जब पेशेंट स्ट्रेमोनियम का डिलीरियम की कंडीशन में होता है तो ड्यूरिंग डिलीरियम द पेशेंट गेट्स अप एंड वांट टू एस्केप, देयरफॉर ही रन्स अवे एंड हाइड हिमसेल्फ इन अ कॉर्नर एंड डिफिकल्ट टू बी लोकेटेड। यानी कि जब वो डिलीरियम में होता है तो वो चाहता है कि वो वहाँ से एस्केप कर ले और कहीं कोने में जाके छुप जाए, कॉर्नर में जाके वो छुप जाए। तो ये हो गया हमारा सेकंड, एस्केप। अब थर्ड देखते हैं, एस फॉर स्ट्रेंज डिल्यूजन्स। स्ट्रेंज डिल्यूजन्स, तो इसका क्या मतलब होता है कि देयर इज स्ट्रेंज डिल्यूजन्स अबाउट हिज ओन आइडेंटिटी, थिंग्स दैट ही इज वेरी टॉल, डबल और अ पार्ट इज मिसिंग। यानी कि उसको खुद के बारे में ही एक डिल्यूजन्स होता है। क्या? कि उसको खुद के आइडेंटिटी पर डिल्यूजन्स है कि उसको थिंकिंग कैसी आती है कि मैं बहुत ही टॉल हूँ, डबल हूँ और कोई मेरा पार्ट एक मिसिंग है। उस तरह की उसको थिंकिंग आती है। और उसके बाद अगर हम एच देखेंगे तो उसका सीधा सा मतलब है हाइड्रोफोबिया होता है। इस पेशेंट में हमें देखने को मिलेगा स्ट्रेमोनियम में। तो ये होगा एच फॉर हाइड्रोफोबिया। उसके बाद अगर हम देखेंगे आई माने कि उसका मतलब है इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन में हम देखेंगे he is a peculiar imagination that he is many person. He is lying crosswise. His head is many pieces. यानी कि उसको क्या इमेजिनेशन होगा कि वो एक पर्सन नहीं है, वो एक इंसान नहीं है, वो बहुत सारे इंसान है। एक ही है लेकिन बहुत सारे पर्सन। और उसका जो हेड है वो बहुत सारे पीसेस में डिवाइडेड है, उसको ऐसा इमेजिनेशन होगा। तो ये हो गया आई, इमेजिनेशन। उसके बाद अगर हम देखेंगे डी, डी यानी कि डिज़ायर फॉर लाइट एंड कंपनी। तो डिज़ायर फॉर लाइट एंड कंपनी में से हम क्या याद रखेंगे कि जो पेशेंट है उसको ऑलवेज डिज़ायर फॉर लाइट एंड कंपनी है। माने कि उसको वो डार्कनेस जब भी आएगा, डार्कनेस और अलोन उसको इनटॉलरेबल है, डार्क रूम उसको अनटॉलरेबल है। और उसके बाद ही अगर हम देखेंगे जो डिज़ायर ऑफ लाइट हमने देखा, उसी के साथ हमें एक वो भी देखने को मिलेगा कि वो जो पेशेंट है कैन नॉट टॉलरेट शाइनिंग ब्राइट ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टेड डेजलिंग लाइट। जैसे कि मिरर में से रिफ्लेक्ट होती है लाइट, फ्लोइंग इन वाटर उसका रिफ्लेक्शन होता है, वो सिर्फ उतनी चीज़ें वो टॉलरेट नहीं कर सकता। तो ये हो गया हमारा डिज़ायर फॉर लाइट एंड कंपनी। उसके बाद ए है, तो ए पर से हमें क्या याद रखना है? अवेक्स विथ श्रिंकिंग लुक। यानी कि फ्रॉम द स्लीप he awakes with a shrinking look if he is very much afraid of the object first seen। यानी कि क्या कि वो जब भी स्लीप में से नींद में से उठता है तो उसको
बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। किससे? जो पहली चीज़ वो देखता है उससे, उसके बारे में उसको हेलुसिनेशन हो जाता है। तो ये हो गया ए, अवेक्स विथ श्रिंकिंग लुक। उसके बाद है एल फॉर लोक्वासिटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है स्ट्रेमोनियम का। लोक्वासिटी इज ऑफ अ topmost degree in stramonium. During delirium, the patient talks all time, sings, make words, and raves non-stop, incoherent टॉकिंग एंड लाफिंग। मतलब कि जो पेशेंट है वो ऑल टाइम, इस मेडिसिन में आपको देखने को मिलेगा कि वो ऑल टाइम टॉक, बातें करते ही रहता है। सिंग्स मतलब सॉन्ग्स गाते रहता है। और श्लोक, जैसे कि हम संस्कृत में देखते हैं कि वो बहुत सारे श्लोक, वो सब कुछ भी नॉन स्टॉप वो स्टार्ट रखेगा अपना। लोक्वासिटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है स्टेमोनियम का सिम्टम। और वो लाफिंग भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो ये हो गया आपका एल फॉर लोक्वासिटी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एफ फॉर फ्यूरियस। तो जैसे कि बेलाडोना, हायोसाइमस एंड स्ट्रेमोनियम, ये बहुत ही सिमिलर, बहुत ही नज़दीक वाली रेमेडीज है। तो जो स्ट्रेमोनियम है वो एक डिफरेंट अलग पड़ता है किस सिम्टम में, क्योंकि वो बहुत ही फ्यूरियस होता है। फ्यूरियस माने कि वह बहुत ही क्रोधित यानी कि गुस्से वाला होता है। इसमें इससे आप स्ट्रेमोनियम को बेलाडोना और हाइसाइमस से अलग कर सकते हैं। तो ये होगा एफ फॉर फ्यूरियस। उसके बाद है पी, प्रेइंग, बिसीचिंग, एंट्रेटिंग। यानी कि इस मेडिसिन में आपको कंटिन्यूअसली क्या देखने को मिलेगा? प्रेइंग, कि वो प्रार्थना करता है, विनती करता है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो स्पेशल, और ये ज़्यादातर किस में देखने को मिलेगा? जो सप्रेशन मेंसेस है इन लेडीज़, इसमें ये सिम्टम बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये था स्ट्रेमोनियम का माइंड। उसकी शॉर्ट टेक्निक थी, बहुत ईजी तरीके से आप इसको